हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रिटेन या इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले आपको देखो ब्रिटेन में आपको क्या नज़र आ रहा है। ब्रिटेन में देखो पीछे से क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। और मुझे बताओ ये जो 10 है वो एक नंबर है या नहीं है। बिल्कुल एक नंबर है। तो हमने ऐसी चीज़ें देखनी है जिनके नाम में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो नंबर आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो एकल नागरिकता में पहले पहले क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। तो एक एक नंबर है या नहीं है, बिल्कुल ये भी एक नंबर है। और अगर देखें द्विसदनीय व्यवस्था, द्वि में क्या आ रहा है, द्वि में दो आ रहा है। तो दो भी क्या है, एक नंबर है। तो मतलब ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं हमने, ब्रिटेन, जिनमें एक नंबर आ रहा है। तो यहाँ से आपका टिक लग जाएगा आसानी से कि जो एकल नागरिकता है और जो द्विसदनीय व्यवस्था है दोनों कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अखिल। अखिल अगर आपको पता हो, पंजाबी सिंगर है एक, जिसका अगर आपने सॉन्ग सुना हो, आजा तू आजा बस तेरी कमी है। तो थोड़ा हमारी आवाज़ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन अगर आपको सॉन्ग याद आ गया हो तो आपको पता लग गया होगा कि अखिल एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर। अब अगर वो सिंगर है तो सिंगर के साथ पीछे क्या होते हैं, सारे बैंड बाजे वाले भी होते हैं। तो बैंड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास लैंड जरूर है। तो देखो आपके पास बैंड, बैंड का सीधा किससे रिलेशन हुआ, सिंगर से। सिंगर कौन सा है, अखिल। और इससे क्या बन गया हमारा, लैंड बन गया। तो लैंड इंग्लैंड। तो आपको पता है ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, यूके कहते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, टिक लग जाएगा तीसरा, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली। उसके बाद हमारा है संसदीय शासन प्रणाली। अब इसमें क्या है, देखो आपको पता है जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे ऊपर क्या करके गए थे, शासन करके गए थे। तो अगर उन्होंने शासन किया तो उन्हीं से तो हमने क्या सीखा है कि संसद में शासन प्रणाली कैसे चलाई जाती है। तो शासन हमने किससे सीखा है, ब्रिटिश, अंग्रेजों से। तो ब्रिटिश से क्या आ जाएगा, ब्रिटेन याद रहेगा आपको। तो आपका ये भी हो गया कंप्लीट। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट हमारा है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। अब इसको कैसे याद करेंगे। अब आपको पता है कि अंग्रेजों को हमने भारत से बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि लोगों में क्या थी, एकता थी। जैसे महात्मा गांधी बोलता था सभी लोग वैसा ही करते थे, सारे लोगों में क्या थी, एकता थी। सभी ने असहयोग आंदोलन में साथ दिया। तो मतलब लोग जो हैं वो किसी को भी बना सकते हैं मंत्री और किसी को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे भारत में जब मंत्री यहाँ पे बनते हैं तो मेनली वो फोकस किसके ऊपर करते हैं, लोगों के ऊपर। तो मंत्रियों का फोकस किसके ऊपर होता है, लोगों के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि उनको पता है कि लोग हमें यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे निकालने वाली चीज से अंग्रेज याद आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे अंग्रेज याद आ गए तो ब्रिटिश, ब्रिटिश से ब्रिटेन याद रहेगा आपको। तो ये थे हमारे सारे के सारे जो हमने चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट है अमेरिका। मोस्ट पावरफुल जो देश है आपको पता है। अब देखो इसमें, अब देखो कोई भी न्याय वाली जो चीज़ है ना, जिसमें भी न्याय वर्ड आ जाए हमेशा वो हमने किससे लेनी है, न्याय मतलब पावर। एक प्रकार की क्या होती है, ये पावर ही तो होती है। किसी को भी कोई दंड देना है, कोई किसी को सजा सुनानी है, मतलब उनके पास क्या है, एक पावर है। तो पावर वाली चीज़ किससे लेंगे हम, जो पावरफुल क्या होगा, देश होगा। तो आपको पता है पावरफुल देश कौन सा है, अमेरिका, यूएस से। तो जिसमें भी न्याय वर्ड आ रहा है वो हमने किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। तो तीनों आपको यहाँ से याद हो जाती हैं, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो जिसमें भी न्याय वर्ड आ जाए मतलब पावर, पावरफुल देश कौन सा है, अमेरिका है। उसके बाद देखो मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या है,
कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पावर है, कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका कोई भी क्या नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। ये हमारे पास क्या है, एक पावर दी गई है संविधान में। तो पावर से फिर क्या याद आ जाएगा आपको, पावरफुल देश। कौन सा है, कौन सा है पावरफुल देश, अमेरिका। तो मूल अधिकार हमारी पावर है, पावर से अमेरिका आ गया। नेक्स्ट है देखो उपराष्ट्रपति का पद, इसको कैसे याद करेंगे। देखो उपराष्ट्रपति में आपको देखो यहाँ की क्या मिल रहा है, यहाँ पे वर्ड मिल रहा है आपको ऊपर, इतना वर्ड पढ़ना है आपको ऊपर। अब मुझे बताओ देशों में सबसे ऊपर कौन सा होगा, जिसके पास क्या होगी, सबसे ज्यादा पावर होगी। अब पावर से ही इसको फिर दोबारा उठा लोगे आप, पावर से क्या आ जाएगा, अमेरिका। सिंपल सी ट्रिक है। उपराष्ट्रपति में ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर देश कौन सा है, जिसके पास ज्यादा पावर है, और पावर वाला देश कौन सा है, अमेरिका। तो यहां से आपको सारे के सारे याद हो गए हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रस्तावना रह गया था, इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो प्रस्तावना क्या होती है, संविधान में सबसे पहला जो पेज है, प्रथम पेज, उसके ऊपर प्रस्तावना लिखी हुई है। तो पहले नंबर पर कौन सा देश है, आपको पता है पावरफुल हमारा अमेरिका। तो इससे आपको याद रहेगा कि प्रस्तावना भी हमने अमेरिका से ली है। नेक्स्ट आपका क्या है, कनाडा। अब कनाडा में जो है वो इंटरेस्टिंग सी मैंने बनाई है। देखो आपने अगर वो राजा बाबू वाली मूवी देखी होगी, गोविंदा वाली और शक्ति कपूर वाली, आपको पता है शक्ति कपूर उसमें कैसा है, पागलों जैसे काम करता होता है ना। और शक्ति कपूर जो है उसमें देखो शक्ति वर्ड आ रहा है, ठीक है। और जो शक्ति कपूर होता है उसमें आपको पता है कैसे कपड़े पहनता है, एक अच्छा सा पहना होता है, एक बनियान सी पहनी होती है, और जो उसका जो चड्डी होती है, उसका जो नाड़ा है हमेशा वो लटकाता से रहता है ना, घुमाता रहता है नाड़े को। तो नाड़ा से क्या आ जाएगा, नाड़ा से आ जाएगा कनाडा। देखो जो शक्ति कपूर है उसकी चड्डी का जो नाड़ा है वो हमेशा बाहर ही लटका होता है, अगर आपने राजा बाबू वाली मूवी देखी हो। तो देखो शक्तियों का विभाजन आपको याद हो गया। अब दूसरे में भी देखो क्या आ रहा है, शक्तियां आ रहा है, शक्तियां वाला फिर वही शक्ति कपूर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी हमने नाड़ा, नाड़ा से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कि केंद्र करेगा किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिए। अब इसको भी ऐसे याद करना है हमने। मैंने क्या बोला था कि आपने क्या देखी होगी, राजा बाबू वाली मूवी देखी होगी या नहीं देखी होगी। उसमें देखो आप सीन देखना, हमेशा जो शक्ति कपूर होता है, जो नंदू बना होता है, शायद नंदू उसका नाम होता है, और वो क्या करता रहता है, हमेशा कभी ना कभी उसको फ्रूट खिला दिए राजा बाबू को, ठीक है। कभी उसको जैसे वो जो सिगरेट होती है वो उसको निकाल कर उसको मुंह में डालता है, देखना आप अच्छे से सीन, फिर उसको लाइटर से जलाता है। लेकिन धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है, अगर आपको पता हो, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि वो राजा बाबू को क्या कर रहा है, राजा बाबू को वो पाल रहा है, एक प्रकार का यही हो गया ना, कि उसका एक प्रकार की उसकी जो माँ है उसको साथ में भेजती है कि इसका ख्याल रखना, मतलब इसको पालना। तो राजा बाबू को वो पाल रहा है, तो राजापाल, तो राज्यपाल वाली चीज किस में आ जाएगी, नाड़ा, नाड़ा से वही हमारा शक्ति कपूर। तो तीनों चीजें आपको एक ही स्टोरी से याद हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में देखो अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती में मैंने क्या उठा लिया, सम उठा लिया, आगे वाले दो वर्ड सम उठा लिया। अब इसके आगे मैंने अगर आ लगा दिया, अब इसको पढ़ो आप, क्या बन रहा है, ऑसम। हम बोलते हैं ना, कोई कमेंट करते हैं तो ऑसम, बड़ी अच्छी ट्रिक है भाई, ऑसम है ये। तो ऑसम से आ से क्या आ जाएगा, देखो आ से बन रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल सी ट्रिक है, याद हो जाएगा आपको समवर्ती सूची। नेक्स्ट है व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखो हमने व्यापार वाली कोई चीज देखनी है इसमें। अब व्यापार कहाँ पे हो रहा है, अब देखो हमने क्या किया, बाहर से आपको पता है दिवाली जब होती है तो बाहर से कोई कबाड़ वाला आता है हमारे घरों में, हम उसको अपना गत्ता वगैरह अखबार वगैरह कुछ भी बेचते हैं, फिर हम उससे कुछ ना कुछ लेते हैं, मतलब ये व्यापार करते हैं ना। तो हम उससे कैसी चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रखता है वो। तो हमने उससे क्या लिया, मैंने उससे लिया ट्रे, तो ट्रे लिया, मैंने उससे क्या लिया,
ट्रे लिया, ठीक है। अब ट्रे लिया मतलब क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है ना, ये एक प्रकार का व्यापार ही तो हुआ। हमने उससे क्या लिया, ट्रे ले लिया, और उसको बदले में उसने हमसे क्या ले लिए, सामान ले लिए, कबाड़ जो है, गत्ता वगैरह, अखबार वगैरह। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो व्यापार की स्वतंत्रता किससे है, ट्रेलिया से। ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ये भी याद हो गया। यहाँ पे देखो ट्रेलिया आ रहा है, तो व्यापार की स्वतंत्रता याद हो गया। नेक्स्ट है सदनों की संयुक्त बैठक। अब हमने जो ट्रे ली है, आपको पता है ट्रे किस लिए लेते हैं, उसमें हम गिलास रखेंगे, पानी वगैरह हम किसको देते हैं, अब जब कोई भी हमारे घरों में आता है। तो हमारी घरों में अगर संयुक्त बैठक होगी तो हम ट्रे में क्या लेके जाएंगे, पानी लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल। तो हमारे घरों में जब भी कोई बैठक होती है, बैठक का मतलब कोई भी, अगर जैसे मान लो कि पंचायत हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पे हम ट्रे में क्या लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं। तो संयुक्त बैठक किससे आ जाएगा, ट्रे लिया से, ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका रूस। अब जब सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था, तो जो रूस था ये रूठ कर बैठ गया। ये बोला कि मेरे से तो कुछ नहीं ले ही नहीं रहे आप, दूसरे देशों से तो कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो ये क्या हो गया, रूठ कर बैठ गया, रूठ कर। अब देखो पीछे क्या आ रहा है, कर आ रहा है या नहीं आ रहा। और कर्तव्य में क्या मिल रहा है आपको, कर्तव्य। अगर मैं इसको पूरा लिखूं ऐसे, तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, कर्तव्य। तो यहाँ पे भी कर आ रहा है। तो मूल कर्तव्य हमने किससे लिए हैं, रूस से, जो रूठ कर बैठ गया। नेक्स्ट हमारा है अफ्रीका। अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। अब इसमें क्या है, जब हमने संविधान संशोधन की बात सोची कि हमने ये भी करना पड़ेगा, तो ये कैसे करेंगे। देखो संविधान में संशोधन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रुपया पैसा लगाना पड़ेगा, हमें रुपया पैसा देना पड़ेगा ना दूसरे देश को, कि हमें बताओ कैसे करना पड़ेगा संविधान संशोधन। तो हमने ऐसे देश से लिया जिसके पास फ्री का क्या था, संविधान संशोधन वाला क्या था, उनके पास एक सैंपल था। तो हमने किससे लिया, ऐसे देश से लिया जिसके पास क्या है, फ्री का सैंपल है, कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन। तो फ्री का से क्या आ जाएगा, अफ्रीका याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है जर्मनी। अब जर्मनी में क्या है, आपातकालीन उपबंध है। अब देखो यहाँ पे जर्मनी को अगर हम पढ़ें तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जम मनी, मतलब ऐसा देश है जिसमें जो मनी है वो जम गई है। अब जो मनी जम गई मतलब रुपया पैसा ये अगर जम गया, तो वहाँ पे लोग खाएंगे पिएंगे का, मतलब वहाँ पे तो कैसी समस्या आ गई, आपात की समस्या आ गई, आपातकालीन। तो वहाँ से सीधा आपको याद रहेगा कि आपातकालीन उपबंध किस में है, जर्मनी में है। नेक्स्ट आपका है आयरलैंड। अब इसमें देखो, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आर्य पढ़े होंगे आपने, आर्यों की नीति कितनी सख्त हुआ करती थी ना। आर्य जो लोग थे उनकी नीतियाँ कितनी थी, सख्त थी, मतलब आप मान सकते हो स्ट्रिक्ट थी उनकी नीतियाँ। तो नीति किसके पास होती है, हमेशा आर्य लोगों के पास। तो आर्य में देखो, आर्य में आयरलैंड पकड़ में आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद देखो हमारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति सदस्यों का मनोनयन करेगा तो मुझे बताओ किनका करेगा, वो अपने यारों का करेगा। किसको वो लेके आएगा राज्यसभा में, अपने यारों को लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, बिल्कुल। तो वो क्या बोलेगा, अगर मतलब वहाँ पे वो बैठा हुआ है राष्ट्रपति और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें से वो देखेगा कि मेरा यार कौन सा है, और उसको क्या बोलेगा कि तू आगे आ जा। तो क्या बोलेगा, आ यार, मतलब तेरे को मैं बिठाता हूँ यहाँ पे, मनोनयन करता हूँ, आ यार। तो यहाँ पे देखो आयर में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, आ यार आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मतलब राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आपको याद हो गया आयरलैंड से। अब अगर यारों को उसने राज्यसभा में भी बिठा लिया, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, वो यार ही तो इसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ना राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में भी, कि राष्ट्रपति ने यारों को किस में बिठाया, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जो उसके यार बैठे हुए हैं वही इसको क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। मतलब
हमको इसने यहाँ पे बिठाया है तो हम भी इसकी क्या करें, मदद करेंगे। लेकिन कई बार क्या होते हैं यार, कुत्ते होते हैं, हेल्प नहीं करते, कभी कई बार क्या करते हैं दूसरे को बना देते हैं, तो थोड़ी बच के रहा करो इनसे। नेक्स्ट आपका है फ्रांस। अब देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे ट्रिक नहीं बनाई थी क्योंकि ये लास्ट है, क्योंकि जो बचा कुचा है सारा किस में आ जाएगा, फ्रांस में। वैसे तो दो ही चीज़ें हैं, एक तो क्या है गणतंत्र प्रणाली इससे ली गई है, और दूसरा प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो आदर्श हैं वो भी फ्रांस से लिए गए हैं। इसमें से मैंने एक की ट्रिक जरूर जरूर बनाई है वैसे आपके लिए। ये देखिए, आपका फ्रांस से आपको क्या बना लेना है, फ्रॉक बना लेना है, और जो गन है गन से आप बना लो रन। अब आपको पता है अगर किसी के फ्रॉक पहननी होगी तो वो कैसे भागेगा, वो तो रन नहीं कर सकता फ्रॉक से। तो ऐसे फ्रॉक से गन, गन से फ्रांस, ऐसे करके गणतंत्र प्रणाली तो आपको याद हो जाएगी।